मन की बकबक को कैसे रोका जा सकता है? जब आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तब ये मन जो है सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों के बीच बकबक करने लगता है और हमें समझ में ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि मान लीजिए कि मुझे जो है सुबह उठने की आदत नहीं है, लेकिन अब हमें जो है पता चल गया है कि सुबह उठना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मन तो इतना आसानी से मानेगा नहीं। हमने ठान लिया तो कल सुबह उठ ही जाएंगे, लेकिन ठानना तो पड़ेगा। हमने डिसाइड किया कि कल सुबह उठना है तो मन भी जो इसी के साथ डिसाइड करेगा, हाँ कल सुबह उठना है, 5 बजे पक्का उठना है। पारी आएगी सुबह उठने की, जब 5 बजेंगे आपने अलार्म सेट कर दिया है मोबाइल में, अलार्म बजा 5 बजे, आपका अब उठने का मन ही नहीं कर। ये मन अब कह रहा यार बस 5 मिनट। मन डायरेक्टली आपको कभी नो नहीं कहेगा, ये आपको बल्कि 5-5 मिनट में करता रहेगा। ये डायरेक्टली आपको कभी नो नहीं कहेगा, इसलिए जो ये कहेगा 5 मिनट। आप भी सोचोगे हाँ यार 5 मिनट में क्या जाने वाला था, 5 मिनट सो जाते। जब आप वही 5 मिनट सोओगे तो पता चलेगा कि अब तो 8 बज चुके हैं जगने। फिर जब आप 8 बजे जागे और कोई काम आपसे ठीक से नहीं हो पाए तो यही फिर मन फिर आपको शर्मिंदा भी करेगा, यार तू कैसा इंसान, सुबह 5 बजे उठ नहीं सकता, इतना छोटा सा काम तुझसे नहीं होता, तू इतना बड़ा गोल कैसे अचीव करेगा। फिर आप ये सुनकर डिमोटिवेट हो जाएंगे, अपने आप को नालायक समझेंगे, अपने आप को जो है आलसी समझेंगे। इस तरह से आप अपने आप को ही डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये सारा कमाल है मन का कि सब कुछ करता यही है और परिणाम भी आपसे ही भुगतवाता है। इसलिए इसको अपने कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर ये मन की बकबक खत्म हो जाएगी। और इसे खत्म करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारा टाइम भी वेस्ट करता है और जो हमें किसी भी जो इमोशनली चीज हो या कोई हार्ड वर्किंग चीज हो, इससे हमें दूर करता है। चलिए जानते हैं, सबसे पहला है कि आप ध्यान कीजिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। 5 मिनट से आपको शुरुआत करना है, क्योंकि जो अगर आपको मन की बकबक करने की बीमारी हो चुकी है, इतनी आसानी से ये छूटेगा भी नहीं और इतनी आसानी से आप ध्यान कर भी नहीं पाओगे, ये डिस्टर्ब आपको जरूर करेगा। इसलिए 5 मिनट से शुरुआत करनी है आपको। 1 हफ्ते आप 5 मिनट कर लिए, 1 महीने आपने जब 5 मिनट ध्यान करने की आदत बना ली हर रोज सुबह या शाम, तो फिर अगले महीने आप 1 मिनट और बढ़ा दीजिए, 6 मिनट कर दीजिए, फिर 7 मिनट कर दीजिए, फिर 8 मिनट। इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, तब जाकर ही मन की बकबक खत्म होगी। उसके बाद है कि एक्सरसाइज कीजिए। कई सारे एक्सरसाइज हैं, जैसे कि एक एक्सरसाइज है जैसे लंबी सांस लेना, प्राणायाम। तो आप प्राणायाम जो योगा कीजिए, इससे भी आपको बेटर फील होगा और हर रोज कीजिए, तब जाकर ही कुछ जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद है जब भी जहां पर भी निगेटिव पहलू आपको तंग करे या नकारात्मक सोच आपको तंग करे, वहां से दूर हो जाइए। शांत वातावरण में जाकर कुछ भी सोचना है तो शांत वातावरण में जाके सोचिए। और उसके बाद सोचना भी है तो सकारात्मक सोचिए, किसी भी चीज के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर आपको अच्छे फैसले भी मिलेंगे। और उसके बाद जो कुछ धीमी संगीत सुनिए जो कि आपको मोटिवेट करता हो, तो भी जाकर जो इससे भी आपका जो, क्योंकि संगीत का भी जो बड़ा असर होता है हमारी लाइफ में, या लाइफ को जो एक हैप्पीनेस लाइफ बनाने में। इसलिए संगीत भी सुनिए, लेकिन ईयरफोन से जो फुल वॉइस में कभी मत सुनिए। इससे नहीं तो आपका जो दिमाग है उसमें जो फुल साउंड जो वाइब्रेशन होता है वो कैच कर लेता है और उससे दिमाग जो और ज्यादा परेशान हो जाता है और आपके कान में जो सीटी बजने लगती है। अगर ज्यादा आपको फुल वॉइस में सुनने की आदत हो जाती है सॉन्ग, जब वो सीटी बजनी शुरू होगी तो उससे माइंड और ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इसलिए संगीत को भी धीमी आवाज में सुनिए, जिससे कि आपके लिए स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगा। 3 तरीकों से आप अपने मन की बकबक को खत्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।